अरे वो बस क्वेश्चन करते करते। चाय लेकर। मम्मा आप रहने दो। बेटा रात भर सवालों से कुश्ती लड़ेगा और माँ को नींद आ जाएगी। एग्जाम भले ही तुम्हारी हो, इम्तिहान तो माँ का भी होता है। टेक्स्ट बुक है हर उस एग्जाम में अपना साथी। इंस्पेक्टर 40 कोड का उपयोग कीजिए और पाइए टेस्ट सीरीज में 10% तक का डिस्काउंट। लॉग ऑन टू टेक्स्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सूबेदार पूजा पाटीदार मैडम। तो फ्रेंड्स, पूजा पाटीदार मैडम हमारे इंदौर के डीआरपी लाइन में पदस्थ हैं। तो मैडम सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं मैडम? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले सर का धन्यवाद कि सर ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये इंटरव्यू या अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊँ, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पूजा पाटीदार है। मैं अभी वर्तमान में डीआरपी लाइन इंदौर में सूबेदार के पद पर पदस्थ हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ नीमच ज़िले से और यहाँ पे मैं जो इंदौर में आए अभी 2 साल हो चुके हैं। मैं एक नीमच के पास छोटे से गांव से हूँ। नीमच से लगभग 12 किलोमीटर है गांव, वहाँ से हूँ। और मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग हुआ है सिविल से, इंदौर से ही। और उसके बाद मेरा ये था कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं प्राइवेट जॉब कर लूँ। सिविल में काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है, कोर ब्रांच है, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं पीएससी की तैयारी कर लूँ। फिर मैंने पीएससी की तरफ फोकस किया। सबसे पहले तो मैं बैंकिंग में जाना चाहती, बैंकिंग की तरफ किया तो इंग्लिश थोड़ी वीक होने से फिर मैंने वो लाइन छोड़ी। फिर मैंने सोचा ठीक है पीएससी करते हैं। फिर मैंने पीएससी स्टार्ट की। तो फिर ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं निकला, फिर धीरे धीरे कोशिश करते गए। तो फिर ठीक है, फिर मेरा सूबेदार में हुआ है। फिर मेरा इससे पहले भी हुआ था 2014 में, लेकिन उस टाइम पे मैं रनिंग में फिज़िकल में बाहर निकल गई थी। फिर उसके बाद में 2016 वाली जब आई तो फिर उस टाइम में मैंने अच्छी मेहनत करी। तो फिर उस टाइम में मेरा फिज़िकल भी क्लियर हो गया और फाइनली मुझे जॉब मिल ही गई। तो ऐसा रहा मेरा सफ़र नौकरी का। बड़ा स्ट्रगल तो रहा होगा मैडम। आप तो फ्रस्ट्रेट हुए होंगे मैडम जब इतना एक बार क्या बोलते हैं रनिंग में अपन रह जाते हैं, उसके बाद तो होता है। और ख़ास करके उस टाइम जब होता है कि आप गांव से रहते हो और फिर घर वाले बोलते हैं कि अब नौकरी नहीं लगी तो मतलब शादी पक्की, ये सबसे पहले होता है। और गांव में क्या है, एक साथ वाले हमारे एज के जितने भी थे सबकी शादी हो चुकी थी। और इतने टाइम से मतलब मैं 2013 के पास आउट थी और 2016 और 17 में जाके ट्रेनिंग हुई है मेरी। तो बीच में जो 3 साल निकले हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो तो क्या बताओगे कि क्या कर रहे हो। साथ वाले सब जॉब करने लग जाते हैं प्राइवेट और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर क्या बताते हो। वो सबसे ज़्यादा ऐसा टाइम पीरियड रहता है कि आप किसी को कुछ बता नहीं पाते हो कि क्या कर रहे हो आप। तो फिर भी ठीक है, लगे रहे, नहीं छोड़ी। हाँ, आप ये था कि नौकरी करना ही है और सरकारी ही करना है। तो ठीक है, मेहनत करी और कामयाब भी हुए हैं और आज इस पद पर। बड़ा रिस्पेक्टेबल पद है सूबेदार का तो मैडम, सही बात है। वास्तव में अपन लोग कितने किस्मत वाले हैं कि अपनी नौकरी लग गई मैडम। मतलब उस टाइम पे, अभी खैर इतने सालों से वैकेंसी नहीं आई है तो बच्चे उन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। इसलिए तो मैडम मैंने सोचा केवल पुलिस वालों के इंटरव्यू लेता हूँ मेरे चैनल पे। तो मैडम आपने तैयारी आपने सेल्फ स्टडी की थी कि आपकी वो थी, क्या बोलते हैं, कोचिंग से करी थी? नहीं, मैंने कोचिंग करी थी। हालांकि कोचिंग हमारी कोई इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन हाँ, पढ़ाने वाले टीचर अच्छे रहते हैं तो मायने नहीं रखता है कोचिंग बड़ी हो या छोटी। और फिर माहौल भी अच्छा मिला हमको पढ़ाई के लिए। तो वो फिर वो इंदौर में रह के तैयारी करी ना आपने? जी हाँ, इंदौर में रह के करी तैयारी मैंने। तो मैडम कुछ आपको बुक्स याद है, आपने अपने टाइम में किस टाइप से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ी? स्टडी तो रैंक मेरा मैथ्स तो वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मैथ्स का इतना इशू नहीं था मुझे। सबसे बड़ा था मेरे साथ टास्क है हिंदी का। हिंदी वैसे अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी में क्या है कि बहुत पहले पढ़ा रहता है, वो 10th तक ही पढ़ते हैं अपन, 11th-12th में भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर वो हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन जैसा रहता है। तो बस मैंने हिंदी पे, और हिंदी के क्या है एसआई में मार्क्स भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं, जैसे 70 मार्क्स का हिंदी रहता है, तो आपको उसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैंने हिंदी पे फोकस थोड़ा ज़्यादा दिया था। और उधर मेरा एप्टी रीजनिंग, मुझे मैथ्स अच्छा लगता है तो एप्टी रीजनिंग मेरा अच्छा था। और बाकी करंट वगैरह तो डेली पढ़ते रहते हैं। करंट के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स, तो उससे आपका करंट अच्छा हो जाता है। सही बात तो बस। तो आपने मैडम हिंदी की कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े थे ना हमेशा से आप? नहीं, 12th तक मेरा हिंदी मीडियम था और मैंने बस ग्रेजुएशन था इंजीनियरिंग, वो मैंने इंग्लिश मीडियम में किया था। और वो भी मैंने सिविल भी इसीलिए लिया था कि क्योंकि मुझे इंग्लिश इतना पसंद नहीं था। जैसे मैंने बताया कि मेरा बैंकिंग में जाना था, लेकिन उसमें क्या है कि इंग्लिश
कुछ ज़्यादा ही पूछते हैं तो वो अपना हो नहीं पाता है। मैं शुरू से हिंदी मीडियम में रही हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी किया है इंग्लिश मीडियम से, तो सिविल से किया है जिसमें न्यूमेरिकल रहता है, उसमें इंग्लिश का इतना इशू नहीं रहता है, न्यूमेरिकल में इतना इशू नहीं रहता है, इसलिए वो कर लिया था। तो आपका मैडम कौन से कॉलेज से की थी आपने इंजीनियरिंग? मैंने विंध्या इंस्टीट्यूट है खंडवा रोड पर, जी हाँ, वहाँ से किया था। ठीक है मैडम। और मैडम आपने फिजिकल की तैयारी कैसे करी थी? एक बार खुद आप फिजिकल में रह चुके हो तो आपने तो सेकंड टाइम तो बहुत ही अच्छे से जोड़ तोड़ से करी थी। फिजिकल का बताइए। फिजिकल का ही मैंने मल्हाराष्ट्रम इंदौर जो है रामबाग पे, यहीं से किया था। मैंने सोचा था पहले कि मैं ना जो ग्रुप रहते हैं यहाँ पे इंदौर में, जैसे 2-3 ग्रुप चलते हैं, वहाँ ज्वाइन कर लूँ। फिर सोचा कि मेरा फिजिकल थोड़ा वीक था, तो सोचा कि ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा वो रहेगा कि पर्सनल ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फिर एक यहीं इंदौर में ही पोस्टिंग है, एक आरक्षक है जो कि हमारे उधर रिलेटिव भी है नीमच के, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करवाता हूँ आपकी। तो हम 2 गर्ल्स थी, वो मेरे साथ में जो है वो भी अभी सब इंस्पेक्टर है, हम दोनों की फ़िज़िकल उन्होंने करवाया है। और हमको काफ़ी मेहनत फिज़िकल के लिए 3 महीने तक हमने सुबह हम 7 बजे जाते थे ग्राउंड, 12 बजे आते थे, फिर दिन में रेस्ट करके खाना वाना खा के फिर 4 बजे से ग्राउंड, तो फिर शाम के 7 बजे, मतलब शायद 3 महीने दौड़ने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया है। ये ऐसा थोड़ा अब तो जी जान लगा के दौड़ना ही, नहीं तो शादी हो जाएगी। नहीं, हाँ, ये सबसे ज़्यादा वो था। एक मिनट थोड़ा सा। तो मैडम आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? इंटरव्यू, हालांकि इससे पहले कभी इंटरव्यू दिया नहीं था, फर्स्ट इंटरव्यू था, तो थोड़ा डर तो लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे, अपन क्या बताएंगे। तो एक बेसिक सवाल तो सब में रहता है कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, ये बेसिक सवाल रहता है, और वो ये क्वेश्चन मेरे पास भी आया था। तो यही कि हाँ, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम इस जॉब में आना चाहते हैं, सबका यही जवाब रहता है। उस टाइम मुझे भी नहीं पता था, तो मेरा भी जवाब यही था। फिर है कि आप एक महिला होकर के क्या चाहते हैं, और ये बेसिक सवाल यही रहते हैं पुलिस विभाग के। और 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, वो एक कमेटी बैठती है। और कोई पढ़ाई से रिलेटेड पूछोगे? पढ़ाई से रिलेटेड, हाँ, यही पूछते हैं कि आपने इंजीनियरिंग करके आप इस फील्ड में क्यों आए हो, ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि आपने पढ़ाई कुछ करी और फिर आप इधर कैसे आ गए हैं, और आप इस फील्ड में आए हैं तो आप क्या चाहेंगे कि कैसे क्या काम करेंगे, अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए क्या अच्छा करना चाहेंगे, और आप महिला होकर इस डिपार्टमेंट में कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें। कितने नंबर आए थे आपके इंटरव्यू में? मेरे को इंटरव्यू में मिले थे 7, 10 हाँ, 10 में से 7। टोटल नंबर कितने थे मैडम आप? टोटल मेरे थे 162 तो ये थे इसके, और 7 उसके 169, 210, मतलब कुल मिला 210 में से 170 नंबर में से आपको सूबेदार की पोस्ट मिली है हाँ, आपको 200, ना? हाँ, 210 में से। अब तो और कंपटीशन हाई जाएगा अब तो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अभी तो ऐसी आज की डेट में इतनी बुरी कंडीशन है, वैकेंसी आ नहीं रही है। और जब कोविड चला है तो सबको पता है कि कोचिंग भी सब बंद हो चुकी है, ऑनलाइन मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी पढ़ाई हो पाती है। तो अब सब लोग, बहुत सारे हैं हमारे साथ वाले शायद अभी तक तैयारी कर रहे हैं, मुझे नौकरी को 5 साल होने आए, और हमारे साथ वाले जो हैं वो अभी तक बहुत सारे तो ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है कि भले कांस्टेबल की भी जॉब मिल जाए, कोई सी भी नौकरी मिल जाए, सरकारी सभी करने के लिए तैयार है, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है आज की डेट में। सही बात है मैडम, आपका काफ़ी सारा योगदान रहेगा बच्चों को मोटिवेट करने में। नहीं, अच्छा है ना, अगर हमारे इससे अगर किसी एक की भी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो, ये सक्सेस हो जाएगा हमारा, क्या आपका ज़्यादा योगदान है, आप सब तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो आपका योगदान सबसे ज़्यादा, और बहुत अच्छा है कि अभी ये जो चल रहा है पीरियड, इसमें सबको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वैकेंसी निकल नहीं रही हैं और सब तैयारी कर करके फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सभी, तो सबको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। अरे मैं तो 2 साल में ही हो गया था, 5 साल तो पता नहीं क्या होता है। तो सोच भी नहीं सकते अपन तो मैडम इस चीज़ नहीं, तो ये बात मैं भी सोचती हूँ कि हमारे साथ वाले, मैंने भी सोचा था ठीक है मैं पीएससी की तैयारी करूँगी, कि इस जॉब में आने के बाद भी हमारे साथ वाले बहुत सारे कर रहे हैं पीएससी की तैयारी, तो हमने भी सोचा था करेंगे, लेकिन जॉब के साथ टाइम देना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं चाहो तो कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बहुत सारे निकलते हैं, कोई कांस्टेबल से एसआई बनता है, एसआई से फिर डीएसपी बनता है, बहुत सारे बनते हैं, चाहो तो आप भी कर सकते हो। पर ये कि हाँ ठीक है, फैमिली में थोड़ा बिजी हो गए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं दे पाते हैं। सही बात है। और मैडम आप स्टूडेंट्स को फाइनली आपको टिप्स दे दीजिए, खासकर लड़कियों के लिए मैडम, कि किस टाइप से आगे तैयारी करें और बढ़िया अपना मोटिवेशन बनाए रखें। मैं गर्ल्स के लिए एक टिप देना चाहूँगी। एक तो मेन अपना फोकस करंट, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं,
एक रोजगार निर्माण है और आप डेली मंथली मैगजीन है, आप करंट तो हमेशा अपना अपडेट ही रखें, उससे बहुत हेल्प मिलती है। और मैथ्स है, रीजनिंग जो कि कभी चेंज तो होता नहीं है, आप उस पर फोकस रखें। बस करंट जो एक ऐसा है जो चेंज होता रहता है, उसको आप डेली पढ़ते रहें। और एक अब इसमें SI की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी पे फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 70 नंबर की हिंदी आती है, तो आप हिंदी अच्छी कर लीजिए। एक आपकी हिंदी और इंग्लिश का इतना इशू नहीं है, उसमें 8 ही टॉपिक रहते हैं इंग्लिश के और 30 नंबर का रहता है। आप इजीली पढ़ के, क्योंकि वो इंग्लिश बस बेसिक नॉर्मल इंग्लिश रहती है, उसमें कुछ ज़्यादा हाई इंग्लिश नहीं रहती है, तो आप उसमें इंग्लिश का तो पढ़ सकते हैं और मेन हिंदी पे फोकस रखें। और बाकी GK FT रीजनिंग तो आप करेंगे ही सही जिसकी तैयारी कर रहे हैं। और बस ठीक है, ये हो जाए तो फिर फिज़िकल का रहता है। पहले मतलब हमारे बैच से ही जब हमने फिज़िकल दिया था तब से इसमें 2 इवेंट और बढ़े थे, उससे पहले तो बस रनिंग ही होता था। हमारे टाइम पे इन्होंने एक लॉन्ग जंप जो 10 फीट का था और गोला फेंक, ये 2 और बढ़ाए थे, तो अभी शायद 3 लेवल है इसमें। तो वो तो आपको फिज़िकल तो करना ही पड़ेगा। फिज़िकल के लिए तो बस मेहनत करें, डेली ग्राउंड जाए अपना, उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। सही है। फ्रेंड्स, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम ने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।